अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस साल CSS 2025 में इस्लामिक स्टडीज में फेलियर रेशियो सबसे ज्यादा रही है। लाइक आफ्टर CSS ऐसे इस्लामिक स्टडी मोस्ट टारगेटेड सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट को मैंने कैसे क्लियर किया, मेरे 51 मार्क्स कैसे आए और आप लोगों के मार्क्स कैसे आ सकते हैं। लाइक 50 प्लस आपने मार्क्स कैसे गेट करने हैं, और दूसरे जो लोग जो है फेल हुए हैं उन्होंने कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी मिस्टेक्स उन्होंने की और किन चीजों से आपने अवॉइड करना है। हो सकता है कि आप उन चीजों के ऊपर अब काम करें और वो आपको CSS के पेपर के अंदर हेल्पफुल साबित हो, ना कि आप ये कहें कि इस्लामिक स्टडी आती है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चीजों को कर दें एक साइड लाइन और कहें कि ठीक है हम एट द एंड उन चीजों को जाके कर देंगे, चीजें तो हो ही जानी है, ये कौन सा डिफिकल्ट का काम है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि मेरी कौन सी स्ट्रेटजी थी और मेरी ऑब्जर्वेशन क्या है कि क्यों स्टूडेंट्स फेल हुए और उनको आप भी आगे आने वाली 2026 या जितनी आगे अटेम्प्ट आएंगी उनके अंदर उनको चीजों को कैसे लेके चलना है। तो आइए करते हैं डिस्कस इन सब को। तो CSS अगर इस्लामिक स्टडीज की बात की जाए ना, तो स्टूडेंट्स ने इसको समझ लिया था बिल्कुल ये तो हलवा है, ये तो हमने ऐसे कर देना है, इसकी सिर्फ जो है आयात याद कर दो, उसके अलावा चीजों का ओवरव्यू याद कर लो और पेपर के अंदर जाके लिख लो, ये कौन सा कोई मसले वाली बात है, इजी है, हमने कर ही लेना है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, इसका इसमें तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और स्टूडेंट बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं और CSS इस्लामिक स्टडीज को एक साइड पर कर देते हैं। लेकिन अगर करंट सिनेरियो की बात की जाए तो जिस तरह CSS ऐसे के लिए आपको सारी ट्रिक्स लर्न करनी पड़ती हैं, सारे उसके मेथड को लर्न करना पड़ता है और एक प्रॉपर आपको चेन बनानी पड़ती है कि हमने किस कैटेगरी का ऐसे आया तो कैसे हमने आंसर करना है और किस कैटेगरी का ऐसे आया तो हमने उसको कैसे आंसर करना है। तो इसका जो इस्लामिक स्टडीज का जो आजकल ट्रेंड देखा जा रहा है वो भी सेम ऐसे का है। आप उसको रिलेट कर सकते हैं CSS ऐसे के साथ, यानी कि जो जो चीजें वो ऐसे के अंदर डिमांड कर रहा है एग्जामिनर, वो सेम चीजें आपसे डिमांड कर रहा है आपके इस्लामिक स्टडीज के पेपर के अंदर। लाइक कैसे वो चीजें डिमांड कर रहा है, लाइक चीजें वो कैसे पेपर दे देता है। वो सबसे पहले आपको पेपर दे देता है कि वो चीजें 3-4 क्वेश्चन मिक्स करके दे देता है। आप क्या करते हैं, आप पेपर उठाते हैं और जो आपको समझ में आती है आप कहते हैं ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, उसने पूछी, उसके अंदर 3-4 चीजें हैं, एक किसी और टॉपिक से उठा लिया, एक किसी और टॉपिक से उठा लिया, एक किसी और टॉपिक से उठा लिया, आपको आती है, आप कहते हैं ये बिल्कुल इजी है मैं कर लूंगा। आपको पहले वाली चीज बड़ी आसान लगती है, दूसरे वाली उससे कम लगती है, तीसरी आप कहते हैं कि मुझे इसका थोड़ा सा नॉलेज है, मैं उसके ऊपर भी लिख ही लूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने क्वेश्चन उठाया, जो पहले वाला 8 या 10 मार्क्स का आपने जो है ना उसको लिखना होता है। मेरा ये था 8 से 10 पेजेस में लिखता था इस्लामिक स्टडीज के लिए, जो मेरा क्वेश्चन पेपर के अंदर था। तो स्टूडेंट ने क्या करना है, उसने उठाना है क्वेश्चन, 4 पेजेस उसने लिख देने हैं जो पहला पॉइंट उसने पूछा है, आगे वाले जो 2 या 3 पॉइंट्स है ना जिसके ऊपर उसने फोकस किया उसको उसने देने हैं 2 पेजेस या 1.5 पेजेस। अगर एक चीज को आप 4 दे रहे हैं, दूसरी को 1.5 दे रहे हैं, जो 4 वाली है फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके 8 हैं, 8 में से 6 आपको उधर से दे देगा, बाकी आपने 2-2 पेजेस दिए हैं उधर से, तो फिर आपको 1-1 मार्क मिलेगा, तो 8 नंबर आपके आएंगे। इसी तरह आपके 8-8 सारे क्वेश्चन में आए तो आपका स्कोर कितना कम हो जाता है। इस तरह स्कोर ट्रेंड ऊपर जाता है और इस तरह ट्रेंड गिरता है कि हमने अंडरस्टैंड करना है कि एग्जामिनर डिमांड क्या कर रहा है। अब मैं बात करता हूं कि मैंने इसको प्रिपेयर कैसे किया था, तो चलते हैं। सबसे पहला स्टेप था मेरा इस सिलेबस जो FPSC का है इसको डाउनलोड करना। डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने जितने जो मेरे जो फॉर एग्जांपल ये चैप्टर्स हैं ना, 7 चैप्टर्स हैं, मैंने वो 7 चैप्टर्स अपने फिंगर टिप्स के ऊपर याद की। लाइक पहला चैप्टर कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां 7 चैप्टर ये है, मुझे बिल्कुल क्रैम हो गया, याद आ गया, अच्छा ये 7 चैप्टर हैं। अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर कौन कौन सी सब हेडिंग उसने पूछी हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं पहले चैप्टर के अंदर। अच्छा, पहले चैप्टर के अंदर ये 4 पार्ट है, दूसरे के अंदर 3 है, चौथे के अंदर 5 है, इस तरह चीजों को। अच्छा, वो कौन कौन सी चीजें हैं, जब एक हेडिंग आपको याद होगी उसके बाद मैंने क्या स्टेप किया, उसके बाद मैंने उठाया ये इस्लामिक स्टडीज का पेपर। अच्छा, उसके बाद मैंने ना सबसे पहले जो आयात है ना उनको ये लिखना शुरू किया। आयात में मैंने कौन सी चीजें लिखी, जो मैंने अरेबिक तर्जमा था और उसका उर्दू में तर्जमा था, इन दोनों को लिखा, सूरत का नंबर दिया, सूरत का नाम लिखा और सूरत का आयात कौन सी है हमारी वो चीजें लिखी। ये चीजें आपने मस्ट करनी है, ये चीजें आपकी एक फैक्ट बुक जिस तरह इंग्लिश ऐसे को बनाई है इस तरह इस्लामिक स्टडीज की आपकी फैक्ट बुक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने जो अब ये सारी चीजें तो आपने डिस्कस कर ली हैं, उसके बाद आ जाता है कि आपने कंप्लीट जितने आपके चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपने ये सारी फैक्ट बुक तैयार कर ली, जितनी आयात है, जितनी अहादीस है वो आपने कलेक्ट कर ली।
अच्छा सर वो तो हमें याद नहीं रहेंगी, हमने याद कैसे करना है? ठीक है, उसका याद करने का फार्मूला बताता हूँ। मैंने वो उठाया अपना CSS का जो हमारा FPSC का वो सिलेबस, और सिलेबस के अंदर हर जो टॉपिक है ना उसके अगेंस्ट मैंने आयात जो है ना लिखनी शुरू कर दी। आयात का मैंने तर्जमा लिखा था, मुझे जो उसकी अरेबिक है वो तो याद हो गई थी। तर्जमा, आयात का जो है सूरा का नंबर और आयात का नंबर, ये मैंने ना हर पॉइंट है ना उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं। जितने भी चैप्टर है ना उन सारे चैप्टर के एक एक पार्ट के केस में मैंने वो सारी चीजें राइट कर ली। अच्छा, अब मेरा क्या फार्मूला होता था कि ये जो है ना ये हमेशा मेरे टेबल के ऊपर पड़ा होता था ऐसे एक साइड पे। मैंने जो भी नमाज पढ़नी है, फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा, दिन में 5 नमाजें होती हैं। और नमाज आप जब पढ़ के फ्री होते हैं ना, आपने सिर्फ ये 2 पेजेस है ना आपके पास, सिलेबस के सिर्फ 2 पेजेस हैं, आपने एक पेज उठाना है, सारी चीजें एक दफा रीड आउट कर लेनी है, दूसरे में सारी चीजें रीड आउट कर लेनी है, 2 दफा आपने ये रीड आउट की। रीड आउट करने के बाद आपने आंखें बंद की और इनको रिमेंबर किया, अच्छा पहले में ये थे, दूसरे में ये, तीसरे में ये, चौथे में ये। इस तरह आपको क्या फायदा होगा? एक तो आपको चीजें जो है ना आप नमाज के पाबंद बन जाएंगे, और दूसरे नंबर पे हर नमाज के बाद आपको सवाब भी मिलेगा, और चीजें आप डेली बेसिस में 5 दफा अगर रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड के अंदर बैठती जाएंगी। उसके बाद मैंने कौन सी ट्रिक्स अप्लाई की कि जो यहाँ ये वाला स्टेप तो सारे स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन उससे अगला स्टेप स्टूडेंट क्या नहीं करते। अगला स्टूडेंट्स जो 50% स्टूडेंट नहीं करते, 50% में भी करते हों, तो 50% ये नहीं करते कि 50% जाते हैं जब भी CSS का सिलेबस है उसकी एंड पे ये जो है ना रिकमेंडेड बुक्स उसने दी हुई हैं। ये रिकमेंडेड बुक्स का क्या मकसद है? वो चाहता है कि आप ये बुक पढ़ के आए और इसके इन जो बुक्स रिकमेंड हमने की हुई हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कहते हैं करीमदाद चिगताई ने ये कहा था, उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। लाइक वो वाली हमने बुक्स उठा ली हैं जो कि FPSC के सिलेबस के अंदर वो उन्होंने रेफर ही नहीं की हुई। अगर आपने वो रेफर ही नहीं की हुई तो आप वो सोर्सेज उठा के क्यों ऐड किए जा रहे हो? वो ऑथेंटिक सोर्स हैं, किसने कह दिया आपको? आप सारी चीजें वो उठा के उसके अंदर पेस्ट कर रहे हैं। आपको तो चाहिए ये जो बुक्स हैं, अगर आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है तो देखें कि इन बुक्स के अंदर हम वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ डिस्कशन की हुई है, और उस बुक में उसने क्या डिस्कस किया हुआ है, और वो वाला जब पार्ट उसने डिस्कस किया, जब भी आप आंसर करें, कोई भी आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ना, चारों के अंदर आपने डिफरेंट बुक्स के सोर्सेज ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर हामिदुल्लाह की जो बुक है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, उसमें उन्होंने ये बात की, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस्लाम में देखें, उन्होंने इस्लाम हमारा ये कहता है, उसके अकॉर्डिंग इस ऑथर ने की इस बुक में उन्होंने ये बात की। अच्छा, उसके बाद आपने अपना पर्सपेक्टिव देना है कि आपके अकॉर्डिंग ये कैसे चीजें चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस्लाम की बात करते हैं कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये चीजें थी, उस हजरत उमर के दौर में ये आ गई, हजरत अली के दौर में ये चीजें आई, और हम इस्लाम उधर ही खत्म करके रख देते हैं। हम उस चीजों को अपने रियल लाइफ में लेके ही नहीं आते। अगर पेपर में उसने डिमांड कर दिया ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर नोट दें, तो हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ऊपर नोट लिख दिया, लेकिन उन चीजों के ऊपर हम अमल भी तो कर रहे हैं। चीजों जो पास्ट है उनको करंट के साथ आपने रिलेट करना है कि जो पास्ट चीजें हो चुकी हैं, जो हम उनकी जिंदगी से मुतासर हुए हैं, हमने उन चीजों को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो सारा एक ट्रेंड, एक स्टोरी बनाए ना। आप एक पिक्चर बना रहे हैं, पिक्चर के अंदर अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल उसका पहला सीन दिखा देता हूँ, एंड वाला सीन दिखाता ही नहीं हूँ, तो क्या आप मुझे उसके मार्क्स देंगे? आपने स्किप करना है, मेरा चैनल ही आपने अनसब्सक्राइब कर देना कि ये क्या बंदा है, हमें क्यूरियोसिटी क्रिएट करके इसने कंप्लीट तो किया नहीं है। यही सेम मिस्टेक आप करते हैं, आप उठा लेते हैं, या तो आप एंड से जाकर उठा लेते हैं या आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा लेते हैं, एक कंप्लीट पिक्चर नहीं क्रिएट करते। इस CSS इस्लामिक स्टडीज का मकसद ये है कि आपने शुरू से चीजें लेके चलनी है, हमारे रियल टाइम जो अभी करंट ट्रेंड चल रहा है, चीजों को रिलेट करना सीखें कि हमने रिलेट कैसे करना है, और उसके अंदर हमने रेफरेंस कैसे ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर ये फैक्ट बना ली है ना, उन्होंने ये जो है अहादीस और आयात सारी याद कर ली है, उनके माइंड के अंदर तो वो है, बस उन्होंने किसी तरह पेपर के अंदर पुट करनी है, जहाँ पे वो पुट हो भी रही है या नहीं हो रही, उन्होंने याद करके आए, उन्होंने लिख ही जाना है। भाई साहब उसकी तो जरूरत ही नहीं है, आप रेलिवेंट चीजें लिखे ना, आप इररेलिवेंट डाटा पुट करना शुरू कर देते हो कि नहीं मेरे टीचर ने कहा था कि 3 याद और 3 जो है ना अहादीस आपने लाजमी पुट करनी है, नहीं मेरे टीचर ने कहा था हर जो हेडिंग है उसके बाद आपने ये लाजमी पुट करनी है। अगर वो रेलिवेंट ही नहीं है तो कैसे पुट करेंगे? क्या आपको एग्जामिनर उसके मार्क्स देगा? ये क्वेश्चन आप अपने आप से करें। तो ये वो वाली चीजें हैं कि जिनको देख के और पूरा एक मेथड लर्न करें ना कि
क्या वो चीजें डिमांड कर रहा है, हमने चीजों को किस तरह लेके चलना है। वो डिमांड एक चीज कर रहा है, हमने उसको एक ही आंसर देना है या हमने मल्टीपल आंसर देने हैं, या हमने चीजों को उसकी जो एग्जामिनर ने डिमांड की है उसको रियल टाइम में इंप्लीमेंट करके दिखाना है। अगर आप पूरे फ्लो को लेके चलेंगे फिर आपके मार्क्स गेट होंगे। और जो बात मैंने कर दी है रिकमेंडेड बुक्स वाली, ये स्टूडेंट मुझे लगता है जो स्टूडेंट फेलियर रेशियो लोगों की रही है, एक तो लोगों ने इररेलेवेंट चीजें कोट की हैं और दूसरे नंबर पे लोगों ने ये सोर्सेज ऐड नहीं किए अपने आंसर के अंदर कि मैंने ये डाटा, इंग्लिश ऐसे में लर्न करते हैं ना हम रिसर्च बेस्ड राइटिंग, तो ये इस्लामिक स्टडीज में आप रिसर्च बेस्ड राइटिंग क्यों नहीं ऐड कर रहे। इस्लामिक स्टडीज में आपने कहाँ रिसर्च की और रिसर्च के मुताबिक आंसर कर रहे हैं, आप जनरल स्टेटमेंट ऐड किए जा रहे हैं अपनी तरफ से। आप ये बात कर रहे हैं, मैं आपकी बात क्यों मानूं, आप उसका रेफरेंस दें कि मैंने ये इस बुक्स जो एफपीएससी आपने रिकमेंड की थी मैं उसके अकॉर्डिंग ये चीजें लिख रहा हूं। अगर आप एफपीएससी को चैलेंज करके उसके अकॉर्डिंग चीजें लिखेंगे तो स्टूडेंट्स वो कैसे फेल करेगा आपको। आप लिख देते हैं करीमदाद चुगताइयां थर्ड पार्टी टूल, जो थर्ड पार्टी की जितनी बुक्स आई हैं कि मैंने उस बुक से, एफपीएससी ने कहा आपको कहा हुआ कि आप वो वाली बुक जाकर उठाएं और उसके अकॉर्डिंग आप हमें आंसर करें। हो सकता है कि जब आपका ये सिलेबस अपडेट हो जाए, उनके अंदर चीजें न्यू बुक्स ऐड हों जो कि अभी करंट ट्रेंडिंग चल रही हैं, फिर आप आंसर करें, फिर चीजों को आप रिलेट करें। लेकिन आप चले जाते हैं उस दुनिया में जो दुनिया एफपीएससी डिमांड ही नहीं कर रही। तो इसके अलावा स्टूडेंट की अगर अभी करंट सिनेरियो देखा जाए कि स्टूडेंट जो फेलियर रेशियो रही है, वो जिन बच्चों ने उर्दू में ऑप्ट की थी उनकी फेलियर रेशियो सबसे ज्यादा रही है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी उर्दू में थी या इंग्लिश में थी, मेरी उर्दू में थी। उर्दू में मैं क्यों पास हो गया, बाकी क्यों फेल हो गए। अच्छा, इसका भी मैं आंसर करता हूँ। स्टूडेंट मेरी स्टार्टिंग से ही उर्दू बहुत अच्छी थी। लाइक अगर मैं अपने एफएससी के दौर की बात की करूँ ना, तो एफएससी में मेरे उर्दू में उन दिनों में 90 प्लस देना मार्क्स लेना बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन उन दिनों में मेरे 94, 93, 94 इतने मार्क्स आते रहे हैं। तो इस वजह से मैंने ऑप्ट की थी। मुझे पता था कि मेरी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, मैंने चीजों को कैसे कर लेके चलना है, तो मैं इन चीजों को लेके चला, इस वजह से मुझे इधर एज मिल गया। लेकिन स्टूडेंट्स की बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से वो कहता है इसको तो ये चीज लिखने नहीं आ रही है, सीएसएस ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं है। और ये इस्लामिक, इससे हमें क्या साबित होता है, इससे हमें ये साबित होता है कि हम, अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, आप चीजों को सही तरह नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो आप इंग्लिश में चले जाएं। मैं आपको प्रेफर भी यही करूंगा कि रिस्क लेने का क्या फायदा है। हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो जाए तो वो एग्जामिनर आपको फेल करने की तरफ तुल जाए, और एक दफा आपका एक एरर आ गया ना, उसका माइंड फौरी एक्टिव हो जाना, अच्छा इसकी ये मिस्टेक है, नेक्स्ट टाइम उसने और आपके ऊपर फोकस करना, अच्छा नेक्स्ट भी इसने ये मिस्टेक किया, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। इसी तरह आपने रॉन्ग रेफरेंस कोड कर दिए, उसने एक दफा आपको पकड़ लिया, अच्छा ये रेफरेंस तो बन ही रहा है इधर गलत, दूसरा और ये तो सारे गलत लिखते जा रहा है, उस क्लास एट द एंड आपका फेल। ये होती है फेलियर रेशियो सबसे ज्यादा। उसके बाद बात की जाए अगर हमने चीजों को कैसे लेके चलना है, चीजें स्टूडेंट्स जिस तरह आपने प्रीवियस अपने एसे को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज को लेके चलना पड़ेगा। लाइक 1 आवर डेडिकेट दे करें आप इसको, और 1 आवर आपने लाजमी लेके चलना है। अगर आप 1 आवर इसको नहीं दे रहे तो उसका अंजाम आप 2025 के रिजल्ट के अंदर देख सकते हैं। तो अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता जा रहा है आजकल की दुनिया में। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा, जिस तरह आप ऐसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं उसी तरह इन चीजों के ऊपर फोकस करें। बाकी आपकी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है या कोई भी क्वेश्चन है, वो आप मुझे डीएम कर दें या कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आई विल ट्राई टू आंसर यू। ओके, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आई होगी वीडियो पसंद। बहुत सारी चीजें इसके अंदर से स्किप हो गई होंगी वीडियो के अंदर से, क्योंकि मैं कुछ स्क्रिप्ट तो मैंने लिखी नहीं हुई कि जिसको देख के मैं आपके आंसर कर रहा हूँ। मेरे माइंड के अंदर अभी जो जो चीजें आई हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने आंसर कर दिया है। अगर कोई चीजें स्किप हो गई हैं या आपका कोई क्वेश्चन है, आप मुझे मैसेज कर दें, मुझे इंस्टा के ऊपर टेक्स्ट कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर माई बेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।